वेलकम टू खान स्टडी पॉइंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि वो भी वीडियो देख के अपने पेपर की तैयारी कर पाएँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री चैप्टर 1 ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारे को पढ़ना है इस चैप्टर में। इससे पहले जान लेते हैं सभ्यता किसे कहा जाता है। तो लोगों के एक ऐसे समूह को सभ्यता कहा जाता है जिनके रहन सहन, जीवन निर्वाह के तरीके, विचारधाराएं और मान्यताएं विशेष हो। उस क्षेत्र को सभ्यता कहा जाएगा, उस स्थान को सभ्यता कहा जाएगा जहाँ पे एक समूह रहता हो, लोगों का समूह रहता हो और उनके जीवन निर्वाह के तरीके भी अलग अलग हों, उनकी विचारधाराएं अलग हो, वहाँ की मान्यताएं अलग हों। हड़प्पा सभ्यता में भी वहाँ की विचारधाराएं अलग है, वहाँ की मान्यताएं अलग है, वहाँ के लोगों के जीवन निर्वाह के भी तरीके अलग थे, इसलिए इसे सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता। अब देख लेते हैं विश्व की मुख्य सभ्यताएं कौन कौन सी हैं। तो 1920 से पहले ऐसा माना जाता था कि मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता है विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। परंतु जब 1920 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई तो हड़प्पा सभ्यता भी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में शामिल हो गई। अब देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। तो 1856 में पंजाब, वर्तमान के पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। उस स्थान पर खुदाई की जा रही थी और उसी दौरान लोगों को पुरानी ईंटें और अवशेष मिले। उस समय ये लोग नहीं समझ पाए थे कि इन पुरानी ईंटों का और अवशेष का क्या महत्व है, और वो रेलवे लाइन पटरी बिछाने का कार्य उनका चलता रहा। और 1861 में कोलकाता में, ये आपसे 1 नंबर का पेपर में पूछा जा सकता है कि भारत के सबसे प्रथम पुरातत्व विभाग की स्थापना कहाँ पर की गई थी और कब की गई थी। तो ये 1861 में की गई थी कोलकाता में। और अब देख लेते हैं पुरातत्व विभाग किसे कहा जाता है। ये वह संस्था होती है जो किसी देश के इतिहास से संबंधित जानकारियों की जांच करती है। और इसके पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये आपसे 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपके पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और इनको ही भारतीय इतिहास का जनक भी कहा जाता है। जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इनको भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। तो इसके बाद जॉन मार्शल 1902 से 1928 पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने। इनके बाद जो जॉन मार्शल थे 1902 से 1928 तक पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने थे और इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। इन्हीं के दौरान हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। सन 1921 में जॉन मार्शल की नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। और हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। देख लेते हैं कौन कौन से नाम से जाना जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो पहले अवशेष हमारे को मिले थे इस सभ्यता के, वो हड़प्पा नामक स्थान से मिले थे, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और इसको सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ भी ये सभ्यता विकसित हुई थी वो सिंधु नदी के किनारे बसे हुआ था। और कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि कांस्य युग सभ्यता इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये तांबे में टीन मिलाकर कांस्य का खोज की थी। कांस्य की खोज हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही की थी। ये तांबे में टीन मिलाकर किया करते थे। ये सारे 1 नंबर के पेपर में पूछे जा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है और कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषताएं क्या क्या थी। हमने ऊपर ही पढ़ चुका है कि जो सभ्यता होती है उनकी भौगोलिक विशेषताएं अलग होती हैं। तो फिर हड़प्पा सभ्यता की क्या भौगोलिक विशेषता थी ये देख लेते हैं। जो ये क्षेत्र थे लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इतना लंबे में फैला हुआ था ये। और वर्तमान में देखा जाए तो ये सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होती हुई भारत से ऊपर जम्मू कश्मीर से नीचे गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। इतनी लंबी सभ्यता थी, मतलब कि इसमें 3-4 देश शामिल थे इस सभ्यता में उस टाइम। इस सभ्यता को त्रिभुजाकार वाली सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। जो हड़प्पा सभ्यता है इसको त्रिभुजाकार सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई सभ्यता थी। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं हैं, यानी कि यह सभ्यताएं विश्व में एक ही समय पर थी। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता जिस समय विकसित हो रही थी, हड़प्पा सभ्यता भी उस समय मौजूद थी, इसलिए इसको समकालीन सभ्यताएं कहा जाता है।
हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह आपको याद रखना है, एक नंबर का पूछा जा सकता है पेपर में कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ईसा पूर्व मतलब जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से 2600 साल पहले। हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके अब देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना जीवन निर्वाह कैसे किया करते थे। सभ्यता जो होती है उसके जीवन निर्वाह के तरीके अलग अलग होते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के तरीके क्या थे वो देख लेते हैं। यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कृषि, पशुपालन और शिकार करके किया करते थे। तो कृषि की प्रमुख विशेषताएं जान लेते हैं। ये पेपर में 3 नंबर का पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि की विशेषताएं बताओ। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, दाल, बाजरा, सफ़ेद चना आदि उगाते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मुख्य रूप से गेहूं, जौ, दाल और बाजरा और सफ़ेद चना उगाया करते थे। ये सिंचाई के लिए और जानवरों को पानी पीने के लिए ये नहरों और कुओं का प्रयोग किया करते थे। और हड़प्पा की जो एक मोहर है वहाँ पर वृषभ बैल की जानकारी मिलती है। इससे जो पुरातत्व हैं वो ये अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खेत को जोतने के लिए वृषभ बैल का प्रयोग करते थे। कई जगहों पर हल्का प्रतिरूप भी मिले, कई जगह वहाँ पे हल्के प्रतिरूप भी मिले हैं। इस तरह ये पुरातत्व ये भी अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पे खेत को जोतने के लिए हल्का प्रयोग किया जाता था। अब कालीबंगन और राजस्थान में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि एक साथ जो कालीबंगन और राजस्थान है वहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी वहाँ पर। और हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी और पत्थर के बने औजार का प्रयोग फसल कटाई के लिए क्या करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो जब फसल काटना होता था तो वो उसके लिए पत्थर के बने औजार का प्रयोग किया करते थे। ये हमने देख लिया कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि की विशेषताएं क्या थी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। 3 नंबर का पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि पशुपालन, हड़प्पा के लोग कौन कौन से पशु उगाया करते थे। जो हड़प्पा स्थलों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर जैसे जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग इन जानवरों को पाला करते थे। जो पशुपालन, इस आधार पर पुरातत्व अनुमान लगाते हैं कि वहाँ के जो कई क्षेत्र हैं वहाँ पर कई मवेशी हैं, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इन जैसे जानवरों के वहाँ पे हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, अवशेष मिले हैं इनके। तो पुरातत्व ये अनुमान लगाते हैं कि इन जानवरों को पाला करते थे हड़प्पा वासी। अब देख लेते हैं वहाँ के लोग शिकार कैसे किया करते थे। जो यहाँ पर मछली, पक्षी एवं जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा निवासी जानवरों का मांस खाया करते थे और उनका शिकार करते थे। लेकिन यह अनुमान नहीं लगाया जा सका कि जो ये शिकार जो हड़प्पा वासी हैं वो शिकार खुद किया करते थे या किसी के द्वारा शिकार किया करते थे। हेलो दोस्तों, आज हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, क्लास 12। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि वो भी अपने पेपर की तैयारी कर पाएँ। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की भी वीडियो देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हो। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपलोड कर दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।